हेलो एवरीवन। वैसे तो बताने की नीड नहीं है कि ये लेक्चर काय का है, फिर भी बता देता हूँ। ये है हमारी बुक ऐप सीरीज, जिसमें हम बुक ऐप के टफ बाइट्स को बहुत ही मज़ेदार कार्टून पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। यह सीरीज हर एक एग्ज़ाम के बुक ऐप्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं पहले भी या ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर 1 स्लाइड से। इसमें अरे भाई ये पानी में ही बेंच को डाल दिया। देखो ये नदी है मस्त, इसका पानी कितना क्लियर है, इसके अंदर की भी फिशेस बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। तो ऐसा चीज़ जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो, लिक्विड हो, या फिर इमोशंस भी हो सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली इमोशंस शो कर रहा है कोई। ठीक है, तो जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, क्लियरली हो, लाइक जिसके आर पार सब कुछ दिखे, लाइक हेयर, ये मछलियाँ दिख रही हैं हमें। तो जो बहुत स्वच्छ और पारदर्शी है उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, लिम्पिड। ठीक है, लिम्पिड 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 याद रखेंगे। लिम्पिड मीन्स पारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार अच्छे से देखा जा सके। लिम्पिड याद कर लो, आंखें बंद करो। ओके, मछलियाँ दिख रही हैं पानी के आर पार, लिम्पिड। इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं लिक्विड से। एल फॉर लिम्पिड, एल फॉर लिक्विड, यानी कि लिक्विड कैसा, ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, और क्लियर या ट्रांसपेरेंट ये सिनोनिम्स हो गए। द लिम्पिड रिवर रिफ्लेक्टेड द ब्राइट स्काई। तो जो लिम्पिड रिवर यानी कि क्लियर पानी वाली नदी थी, वो स्काई को बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही थी, यानी कि जैसा आसमान जैसा बिल्कुल नीला नीला पानी दिख रहा था रिवर में। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले पिक्चर पे। ये यहाँ पे एक टीचर दिखाई गई हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए दिख रही हैं। ठीक है, ये बोर्ड पे पढ़ा रही हैं, बच्चे भी खुश हैं और टीचर भी काफ़ी खुश दिख रही हैं। तो अ पर्सनस ऑक्यूपेशन, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कॉलिंग टू अ कैरियर। अब वोकेशन क्या होता है, अब जो पढ़ा रही हैं ये इनका क्या है, व्यवसाय है। ठीक है, यानी कि एक टाइप से पेशा बोले हम। ठीक है, तो जो पेशा होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वोकेशन। अब नॉर्मल प्रोफेशन या जॉब से वोकेशन कैसे अलग होता है, देखो, जिस चीज़ को करने के प्रति हमारे अंदर दिल में बहुत ज़्यादा चाहत होती है, वैसा वाला कोई काम करें यदि हम, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वोकेशन। ठीक है, यानी कि जिसको हमें इच्छा थी करने की और वही हम कर रहे हैं। जैसे हम, मुझे टीचिंग करने की मतलब एकदम से मुझे अंदर से खुद लगता है कि मैं टीचिंग करूं, तो यदि मैं वो करता हूं तो एक टाइप से वो क्या, मेरा वोकेशन हुआ। ओके, पेशा, बुलावा तो ये ठीक नहीं है। ओके, प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन, ये इसको सिनोनिम्स के में यूज कर सकते हैं। मेडिसिन इज हिज ट्रू वोकेशन। अब किसी को लगता नहीं है कि मैं जाऊं डॉक्टर बनूं, लोगों की जान बचाऊं या फिर उनको बीमारी से बाहर, तो कुछ लोग के अंदर से फीलिंग होती है और वो काम करना, डेट इज वोकेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बच्चा शैतानी कर रहा है कीचड़ में, खुद पूरे गंदे कपड़े कर रखे हैं और खुद को पूरा गंदा कर रखा है। तो जो एक्सट्रीमली डाइटी हो या फिर स्लाइटली मैसी हो, एकदम से मैस मचा के रखा है, सब कुछ मिक्स कर, ऐसा गंदा टाइप का। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, फिल्दी। ओके, जो फिल्ड है विथ दैट से, देखो फिल्दी कैसे, ऐसा आधा इसको फिल्दी पढ़ेंगे तो फिल विथ डी फॉर डाइट, जो डाइट से भरा हुआ है डेट इज फिल्दी, यानी कि गंदा या फिर मैला। जो डाइटी है अनक्लीन है, राइट। द स्ट्रीट्स वर फिल्दी आफ्टर द स्टॉर्म। कभी होता है तूफान आता है, इसके बाद सब जगह कचड़ा कचड़ा फैला हुआ होता है, गलियों में जाओ कहीं भी। ठीक है, तो डेट इज फिल्दी। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भाई बुक पढ़ रहा है बट ये मच्छर कहाँ पढ़ने देंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, बैठे हो मस्त और एक मच्छर आया, ऐसी आवाज़ निकालते हुए। तो देखो, ये मच्छर इसको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। टू मेक समवन इरिटेबली एंग्री, किसी को मतलब तंग करना एक टाइप से, डेट इज एनॉय। एनॉय ये तो आसान है। देखो मच्छर क्या करते हैं, विन, तो यहाँ पे क्या है, ओके, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं, एनॉय। अब वो आप खुद एनॉय सोचो तो आपके सामने क्या आना चाहिए, एक टाइप से मच्छर आना चाहिए। तो चिढ़ाना या परेशान करना।
एनॉय एक पर्सन दूसरे पर्सन को भी एनॉय कर सकता है, यानी कि एक टाइप से परेशान करना, ठीक है, इरिटेट करना या फिर डिस्टर्ब करना। लाउड नॉइसेस ईजिली एनॉय हर। अब कभी कोई पर्सन होते नहीं है कि जो डीजे साउंड वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा नफरत होती है, जैसे मुझे भी बिल्कुल साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो शांति रहनी चाहिए तब अच्छा लगता है। ओके, सो एनॉय पसंद करना, ठीक, पसंद नहीं सॉरी, परेशान करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट पिक देखिए, एक गर्ल दिखाई गई है, सुपरमैन का सूट पहने हुए है और एक टाइप से एक कवच टाइप का लिए हुए है। अब तो इसको हराना इम्पॉसिबल है, कोई इससे जीत ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कैसी है, पावरफुल है, टू बी डिफीटेड और ओवरकम, यानी कि इसको कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसा पर्सन हो जिससे जीतना इम्पॉसिबल हो, ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इनविंसिबल, अजय या फिर अजेता, अनडिफीटेबल, इंडोमिटेबल। द टीम सीम्ड इनविंसिबल आफ्टर विनिंग 10 मैचेस इन अ रो। ये क्या याद दिला रहे हो भाई जो टीम थी उस वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो इनविंसिबल है जब लगातार 10 मैच एक रो में जीत गई। टीम इंडिया के साथ भी हुआ था, लगातार जीतते गए सेमीफाइनल तक, बट यू नो 19 नवंबर को क्या हुआ था, ठीक है। इनविंसिबल यानी कि जो अजेय है या फिर अजेता, यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़े। अब ये देखो कि कैसा दिख रहा है भाई, ये मतलब लेटा हुआ है, ऐसा कचरा फैलाए हुए है, आसपास कितनी गंदगी है, एकदम से कैसा फील होगा आपको ऐसी जगह पे जाके, अनप्लीजेंट या फिर बैड, ठीक है। जो काफ़ी अनप्लीजेंट बैड है, ऐसे पर्सन के लिए बैड यूज करेंगे या फिर ऐसी कंडीशन के लिए यूज करेंगे बैड क्या, लाउजी, जो घटिया है या फिर बहुत ख़राब है, काफ़ी ऑफुल है, टेरिबल है। ही डिड अ लाउजी जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, तो उसने जो अपने प्रोजेक्ट था उसमें एक लाउसी जॉब, यानी कि जो बहुत बेकार टाइप की, मतलब कुछ मतलब नहीं था उस टाइप की जॉब की, ऐसी टाइप की कुछ होते नहीं है कि ठीक है ग्रुप में है बट कुछ नहीं करना है उन्हें और उल्टा बिगाड़ ही देंगे जो कोई दूसरे कर रहे हैं, तो दैट कैन लाउजी। ओके, वेरी पुअर और बैड, काफ़ी अनप्लीजेंट, दूसरों को जिससे परेशानी हो ऐसी टाइप की, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो लाउजी और लूज, तो इस टाइप से आपको ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब दूसरे जिनको करने की वजह से दूसरे आपको लूजर की तरह समझें, तो दैट आर लाउजी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एक गर्ल दिखाई गई है, इसके पीछे कई सारे लोग हैं और ये कुछ अभियान टाइप का चला रहे हैं, नारीवाद, मतलब एक टाइप से कुछ, ये देखो ये अच्छा ये साइन बना हुआ है, ये मतलब कुछ दृढ़ संकल्प दिखा रहा है, यानी कि लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड कैंपेन फॉर अ कॉज और बिलीव, किसी एक कॉज के लिए एक अभियान चलाना, डैट इज अ क्रूसेड, यानी कि एक टाइप से अभियान या संघर्ष। अब देखो जो राजा राम मोहन राय वगैरह थे और भी अदर पर्सनालिटीज, उन्होंने कितने काम किए, जो इंडिया में कई सारी कुप्रथाएं थी पहले चलती थी, खैर अभी भी चलती हैं बट बहुत स्तर पे कम भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो उस टाइप के अभियान को क्या बोलेंगे, क्रूसेड, टाइप से कैंपेन हो या फिर मिशन हो। दे लॉन्च अ क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो उन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक क्रूसेड अभियान स्टार्ट किया। ओके, क्रूसेड समझ में आया होगा, यानी कि एक टाइप से अभियान किसी भी एक रीजन के लिए, कि चाइल्ड लेबर ख़त्म करना है या फिर चाइल्ड मैरिज ख़त्म करना है या फिर सती प्रथा वगैरह, इस टाइप से। ओके, कुछ भी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाना या फिर किसी और रीजन के लिए, जैसे अभी दिल्ली में चल रहा था पॉल्यूशन के लिए, दैट इज अ क्रूसेड। ओके, नेक्स्ट इज, ये सेफ टाइप के दिखाए गए हैं और ये कुछ टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अ पर्सन हु एंजॉयज अ लॉट ऑफ हाई क्वालिटी फूड, अब कुछ लोग होते हैं कि वो उन्हें एकदम पसंद है क्या, बिल्कुल टॉप क्लास 5 स्टार के खाने, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वो उनका काम ही है कि वो स्वाद बताएंगे, कि स्वाद विशेषज्ञ, आप लोगों ने इंस्टा पे देखा होगा कि एक पर्सन है वो खाने को टेस्ट करने के कई पैसे चार्ज करता है। ओके, सो डैट इज गॉर्मे
यानी कि जो भोजप्रिय है, या फिर स्वाद विशेषज्ञ जो खाने को मतलब हाई क्वालिटी फूड्स को खा के बताए कि उनका टेस्ट कैसा है, ठीक है। एपिक्यो या फिर कोनोइजर, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। पारखी इसका मतलब होता है, ओके। अ ट्रू गॉर्मे एप्रिशिएट्स फाइन कुजाइन, ओके। तो जो एक सच्चा गॉर्मे होता है वो क्या एप्रिशिएट करता है, जो अच्छा खाना है उसकी, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई ये पूरी ताकत लगा रहा है इसको गेट को ओपन करने में, कितना काफ़ी दुर्बल टाइप का पर्सन है। तो जो ऐसा दुर्बल हो, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी, अब जो फिजिकल स्ट्रेंथ का लैक हो सकता है या फिर मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, ओके। सो जो दुर्बल हो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फीबल। अब देखो मैच कर रहा है साउंड, दुर्बल फीबल, फीबल दुर्बल, ओके। जो कमज़ोर हो या फिर निर्बल हो, निर्बल फीबल, ये भी मैच कर रहा है तो ठीक है, फीबल यानी कि निर्बल, ओके। जो वीक है या फिर फ्रेल है यानी कि कमज़ोर, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर हिज इलनेस ही फेल्ट टू फीबल टू वर्क, अब कई बार बीमार हो जाते हैं फिर उसके बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती हमारे शरीर के अंदर, 10-15 दिन में हम अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। तो वो बीमारी के बाद ही फेल्ट टू फीबल टू वर्क, उसको काम करने में काफ़ी ज़्यादा दुर्बलता फील हुई, ओके। नेक्स्ट देखो, ये चेस आप लोगों ने खेला हो, आपको पता होगा, तो इसको बोलते हैं पाउन, या हिंदी में बोलते हैं प्यादा, पौन, ठीक है। और देखो एक तो ये हुआ, ये चेस वाला हो गया। अब एक और चीज़, कई बार बड़े लोग होते हैं या फिर हाई क्लास पर्सन्स, वो मतलब ऐसे पर्सन जो मजबूर हैं एक तरीके से, उनको उनका फ़ायदा उठाते हैं कुछ गलत काम करवाने के लिए। तो एक टाइप से वो दूसरे लोगों को अपना एक टाइप से मुहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो मुहरा हुआ या फिर ये प्यादा हुआ, इन चीज़ों के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, पॉन। इसका मतलब होता है मुहरा या फिर उपयोग किया जाने वाला व्यक्ति। टूल एक टाइप से पपेट बोलते हैं, जिसको कठपुतली की तरह लोग, दूसरे लोग उनको यूज कर लेते हैं, ओके। ही वॉज जस्ट अ फोन इन दियर पॉलिटिकल प्लान, तो भाई अब कई बार पॉलिटिकल प्लान में लोग दूसरों को, क्या बहुत बार होता है कि दूसरों को सिर्फ यूज करना है, उससे मतलब नहीं है, जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद तुमसे कोई मतलब नहीं, डैट इज फोन, ओके। नेक्स्ट देखो, ये इसकी मदर हैं या फिर टीचर, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डांट पड़ रही है भाई को मतलब पिटाई ही नहीं हो रही है बस। तो एक टाइप से टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज समवन सीवरली, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना या क्रिटिसाइज करना, डैट इज चैस्टिस, ओके। फटकारना या फिर दंड देना, स्कॉल्ड या फिर रेप्रिमांड। द मैनेजर चैस्टिज हिम फॉर बीइंग लेट, तो मैनेजर ने उसको क्या किया, डांटा, लेट होने पर। अब लेट जाओगे तो डांट तो पड़ेगी ही, ओके। नेक्स्ट देखो, ये दिखाया गया है एक पर्सन जो परहैप्स, देखो ये म्यूजिक के साइन दिखाए गए हैं, कुछ बजा रहा है, इधर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक कोई पर्सन जो मास्टर हो आर्ट में या फिर स्पेशली म्यूजिक में, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैस्ट्रो, जो उस्ताद है, महान कलाकार, आप लोग याद करते होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इस टाइप से। वर्चुओसो या फिर एक्सपर्ट है। द मैस्ट्रो कंडक्टेड द ऑर्केस्ट्रा ब्यूटीफुली, तो जो मैस्ट्रो था यानी कि जो मास्टर था वहाँ पे उसने ऑर्केस्ट्रा को काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट किया, ठीक है। सो ये भी हुई स्लाइड कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, एक पैसे लिए हैं और इस टाइप से एक ग्रोथ का साइन दिखाया गया है, जैसे अपन सुनते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ओके। तो जो इनकम या फिर मनी एंड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, आप लोगों ने सोचा होगा कि भारत सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है। तो जो राजस्व है जो गवर्नमेंट अर्न करती है, ठीक है, टैक्स के फॉर्म से, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, जहाँ पे मैं इंस्पेक्टर हूँ, अभी पता होगा आप सभी को, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्या हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के पास पहुँचाते हैं, ये हमारा वर्क है। यानी कि रेवेन्यू राजस्व विभाग में कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, टाइप से। तो रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो लोगों के पास से कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसका भी रेवेन्यू हो सकता है, या गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है।
तो जो वो अर्न करती है एक टाइप से टैक्स के फॉर्म में हुआ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज रेवेन्यू, एक टाइप से आय या फिर राजस्व। इनकम अर्निंग्स, कंपनीज रेवेन्यू रोज शार्पली दिस क्वार्टर। ठीक है, तो इस क्वार्टर जो 3 महीनों का एक टाइप से अपन एक साल को जनवरी फरवरी मार्च, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। ठीक है, तो 1/4 पोर्शन आप लोग समझते होंगे क्वार्टर, तो 12 महीने का 1/4 हुआ 3 महीने। ओके, सो एक क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ जैसे इतना रहा होगा, फिर इतना हुआ होगा, फिर अचानक से इतना हो गया, सॉरी पहले इतना फिर अचानक से इतना हो गया, तो ये शार्पली ग्रो कर गई, उसका रेवेन्यू में राइज हुआ। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अब ये हैं लव बर्ड्स बोलें या फिर लवर्स बोलें। ठीक है, और ये कोई देख नहीं रहा है, वहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कई बार। ठीक है, सबका प्राइवेट होता है, अ प्राइवेट और रोमांटिक मीटिंग बिटवीन लवर्स। ठीक है, जो लवर्स के बीच में प्राइवेट मीटिंग हो लोगों से छिपकर सीक्रेट तौर पे, उसको बोलेंगे क्या, ट्रस्ट या ट्रस्ट। गुप्त भेंट या फिर प्रेम मिलन, मीटिंग या फिर रेंडेजवस। दे अरेंज्ड अ सीक्रेट ट्रस्ट एट मिडनाइट, तो उन्होंने मिडनाइट में एक सीक्रेट ट्रस्ट यानी कि मिलन को अरेंज किया, यानी कि चुपके चुपके मिले आधी रात को। ओके, नेक्स्ट देखो, ये इसका एरो बिल्कुल सटीक बीच में लगा है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रीसाइज और करेक्ट होने की जो क्वालिटी, एक्यूरेसी, आप ये समझते होगे, जैसे आपसे पूछते हैं जो आप टाइपिंग करते हो उसमें एक्यूरेसी आती है। ओके, सटीकता या फिर शुद्धता, प्रिसीजन या फिर एग्जैक्टनेस, कि आप कितना एग्जैक्टली टाइप कर रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो। कि कभी आप कुछ लॉन्ग आंसर होते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन, तो कई लोग होते हैं कि घुमा घुमा के, और कोई लोग बोलते हैं एकदम प्रीसाइज। ठीक है, जो बिल्कुल प्रीसाइज बोलता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है ऑब्वियसली। ओके, सो इसका निशाना कैसा, एकदम प्रीसाइज है, बट इतने पास से कोई मारेगा तो प्रीसाइज ही हो। ठीक है, ओके। हिज रिपोर्ट वाज प्रेज्ड फॉर इट्स एक्यूरेसी, तो उसकी रिपोर्ट थी वो एक्यूरेसी के लिए प्रिसाइज, मतलब सॉरी प्रेज किया गया उसको, यानी कि लोगों ने उसकी तारीफ की रिपोर्ट की। ठीक है, या फिर हम लोग भी डिपार्टमेंट में कई रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो आप अच्छा बनाओगे तो फिर लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब नेक्स्ट देखो, ये कोई राजकुमार है और इनमें से एक राजकुमार है एक राजकुमारी, वो समझ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है, इसको राजकुमार मान लेते हैं, इसको राजकुमारी। ठीक है लेकिन बाल सफ़ेद हो गए हैं तो ये किंग और क्वीन हो गए। ठीक है, किंग और क्वीन। ओके, ठीक है, तो अ कंपेनियन पार्टनर और स्पाउस ऑफनली ऑफ रॉयल्टी, यानी कि कोई राजा सा है, मतलब एक टाइप से राजा शाही के लिए यूज होता है। रॉयल हैं जो काफ़ी बड़ी फैमिली से हैं, बड़ी फैमिली के किंग या क्वीन ही है, प्रिंस हैं। ठीक है, तो उनका कोई साथी है या फोर बोलें तो स्पाउस है, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉन्सॉर्ट, यानी कि साथी, जीवन साथी। कंपेनियन और पार्टनर, द किंग एंड हिज कंसॉर्ट अराइव टुगेदर, तो दोनों साथ साथ अराइव हुए यानी कि आए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, ये स्नैक बाबा दिखाए गए हैं जो काफ़ी मस्त चाल में चल रहे हैं। आपने देखा वो स्नैक को चलते हुए, क्या से बिल्कुल फ्लो में चलता है घास के अंदर छिप छिप के। टू मूव स्मूथली ओवर आ सरफेस पे ट्विस्टिंग मोशन, तो किसी एक सरफेस पे ट्विस्टिंग मोशन में स्मूथली चलना, डेट इज स्लाइडर। फिसलना या फिर रेंगना, ग्लाइड और क्रॉल, एक बिल्कुल स्नैक की तरह। द स्नैक स्लाइडर साइलेंटली थ्रू द ग्रास, तो जो सांप था वो घास में बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल खिसक रहा था, ऐसे स्लाइड कर रहा था। ओके, डेट इज स्लाइडर, तो मैच भी कर रहा है स्लाइड और स्लाइडर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कैसा सब कुछ मचाया हुआ है इसने, ये पेन लिए हुए है, एक किताब, नोटबुक, तो सब कन्फ्यूजन बना के रखा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिखाए गए हैं। तो लैकिंग अ क्लियर प्लान, पर्पज और एंथुसियाज्म, कुछ भी करने के लिए ना एंथुसियाज्म है, ना कोई प्लान है, ना कोई पर्पज है। तो ऐसे कंडीशन के लिए वर्ड यूज होता है क्या, डिसल्टरी या फिर असंगत या फिर उद्देश्यहीन है, एमलेस या फिर हैफाजार्ड। हिज डिसल्टरी स्टडी हैबिट्स लेड टू पुअर ग्रेड्स, अब ऐसी हैबिट्स होंगी कि आपको कुछ पता नहीं है, ना कुछ आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कब क्या पढ़ना है, बस
रैंडमली चीज़ें करे जा रहे हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, क्या आपने किया क्या नहीं किया। तो डेट इज डिसल्टरी, यानी कि आपके पास ना कोई उद्देश्यहीन आप कुछ भी करते चले जा रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखो, ये लड़की दिखाई गई है जो एकदम से हंस रही है, बट खुद को कंट्रोल कर रही है कि हंसना नहीं है अभी। ऐसी वो कंडीशन, कई बार हमें भी काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है बट हमें हंसी आ जाती है, तो हम अपने अंदर रोक के रखते हैं कि बिल्कुल हंस ना दें। टू सप्रेस और होल्ड बैक समथिंग स्पेशली फीलिंग और साउंड, दैट इज स्टाइफल, दबाना या फिर रोक के रखना, सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रेन करना। शी ट्राइड टू स्टाइफल हर लाफ्टर इन द क्लास। अब क्लास में कई बार कुछ टीचर ऐसे बोल देते हैं और हंसी आ जाती है, बट हम खुद को रोक के रखते हैं। ठीक है, दैट इज स्टाइफल। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भटक रहा है, एक मैप टाइप का लिए हुए हैं, इसको शायद कहीं पे जाना है, पर इधर जाना है। पीछे देख ले भाई, पीछे तो देखो, इधर जाना है भाई, ये महल है। तो अ लॉन्ग सर्च और परस्यूट फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसके लिए सर्च करना, डेट इज क्वेस्ट। तो हम लोग वो क्वेश्चन भी सुना होगा, क्वेश्चन वो क्वेस्ट का ही लॉन्ग फॉर्म है, टाइप से खोज या फिर तलाश। सर्च और परस्यूट। डिटेक्टिव वाच ऑन अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, जो डिटेक्टिव था भाई सत्य की तलाश में था। इसी के साथ 20 वर्ड्स हुए कंप्लीट। रिवीजन कर लिया जाए एक बार। लिम्पिड यानी कि जो क्लियर है। वोकेशन एक व्यवसाय जो खुद से काफ़ी पसंद करता है। कोई फिल्दी यानी कि गंदा, एनॉय परेशान करना। इनविंसिबल जिसको हराना आसान नहीं है। लाउजी यानी कि बैड है, पुअर है और अनप्लीजेंट है। क्रूसेट यानी कि एक टाइप से अभियान चलाना। गाँव में यानी कि पर्सन जो एंजॉय करता है हाई क्वालिटी फूड को, या फिर उसका मतलब टेस्ट उसको पसंद है या फिर वो करता है एक टाइप से व्यवसाय के तौर पे। फीबल जो कमज़ोर है। पौन यानी कि प्यादा। जस्टिस यानी कि दूसरों को डांटना काफ़ी तगड़े तरीके से। मेस्टो यानी कि जो मास्टर है एक आर्ट में, स्पेशली म्यूजिक। रेवेन्यू राजस्व। ट्रस्ट यानी कि एक टाइप से गुप्त प्रेम मिलन। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। कंसर्ट यानी कि एक साथी या स्पाउस किसी एक रॉयल फैमिली का, ओके, फैमिली के मेंबर का। स्लाइडर यानी कि खिसकना एक सांप की तरह एक सरफेस पे। डिसल्टरी ना आपके पास कोई एम है फिर भी आप कुछ किए जा रहे हैं, ठीक है। एमलेस या फिर पर्पजलेस। स्टाइफल यानी कि अपने अंदर फीलिंग्स को रोक के रखना। एंड क्वेस्ट यानी कि खोज। इसी के साथ कंप्लीट हुए 20 वर्ड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग और ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे अगले सेशन में और मज़ेदार बुक ऐप के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। बाय बाय।